आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में जो इंसान भी आता है वो एक मुकर्रर वक़्त के लिए आता है। इस वक़्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारे अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है और ये हिसाबो किताब इंसान से इसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, इनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो इसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया और उनके जिम्मे मुख्तलिफ काम लगाए। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने काम सरंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जिनको मुनकर नकीर या आम अल्फाज में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये किया कि ये मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालो जवाब करे। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके घर वाले इसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जब जाने लगते हैं तो इनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये मुर्दे को दफन करके कुछ ही दूर जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल के फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में कब्र में दाखिल होते हैं और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल के साथ कब्र में दाखिल होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। तो ये दोनों फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बु का, यानी तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है मादीनु का, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है मन नबियों का, यानी तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो वो ही जवाब देता है कि जिस तरह वो दुनिया के अंदर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वो ही शख्स कब्र में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में इनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था वो कब्र में हरगिज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये तीन सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक जवाब दे देता है तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तुम
यही जवाब दोगे। इसके बाद इस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ खुली कर दिया जाता है और इसकी कब्र में से जन्नत की एक खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाता है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर इस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और सुकून करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे इंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त उनमें से एक फरिश्ता उस नेक शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ जिसको कोई जगा न सकता हो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने इसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और इस शख्स से भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो मैं इसके मुतल्लक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं। फिर फरिश्ते इस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू ये ही जवाब देगा। तो इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त होकर टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है और फिर ये गुनाहगार शख्स क़यामत तक इस सिजाब में मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्लो सूरत कैसी है। तो इसके मुतल्लक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मुसाफत है और बाद रवायात के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग काला है और इन दोनों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह हैं जो स्याह और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए जमीन को चीरते हुए ये फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है, अगर रूहे जमीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहें तो इसको कभी ना उठा सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो इसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और ये एक दूसरी रवायात में है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत के मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे उस शख्स के लिए आसानियां ही आसानियां हैं और अगर कोई शख्स कब्र में नाकाम हो गया तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब से कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।